प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 में बोला जा रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुजाकार क्षेत्र के चारों ओर दोहरा तार लगवाने में 25 पैसे प्रति गज की दर से 330 रुपये व्यय होते हैं तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यानी तार लगवाने का जो रेट है, जो दर है 25 पैसे प्रति गज है और कुल जो खर्च आया है, तार लगवाने का जो कुल खर्च है वो है 330 रुपये। 330 रुपये है। तो इस प्रकार से जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्या निकालना, हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। ए बी सी अगर समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या है, ए है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी भुजा हमको मालूम होना चाहिए, तभी जो है कि जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, √3/4 गुणे भुजा का वर्ग। ठीक है। तो अब भुजा कैसे निकालें, तो ये बोला जा रहा है कि 2 बार तार इसके चारों तरफ लगाने में जो खर्च आता है 330 रुपये आता है और जो दर है 25 पैसे प्रति गज के हिसाब से है। तो पहले तो हम लोग करते हैं, हम लोग जो दर है पैसे में है तो कुल जो खर्च रुपए में है इसको भी हम लोग पैसे में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 330 गुणे 100, इतना पैसा खर्च हुआ। ठीक। और ये 2 बार जो कि लपेटने में खर्च हुआ है, 2 चक्कर लगाने में। ठीक है। एक बार लगाते हैं तो क्या होता है, उसकी परिमाप बोला जाता है। 2 बार होगा तो इसका मतलब 2 इंटू परिमाप। ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि कुल तार की लंबाई हम बोल सकते हैं, कुल तार की लंबाई जो कि परिमाप का 2 गुना होगा। ठीक है। तो कुल तार की जो लंबाई होगी, हम ये देखते हैं कि अगर 1 गज तार की लंबाई होगी तो उसका जो खर्च है वो 25 पैसे है। तो इतना पैसा खर्च हुआ है तो कुल कितना गज तार लगा, तो हम लोग क्या करते हैं, रेट से डिवाइड कर देते हैं। 330 गुणे 100/25, 25 चौको 100, तो ये हो जाएगा 0, 12, 13। इतना गज जो है कि कुल तार की लंबाई होगी। ठीक है। दोहरा तार लगवाने में जो खर्च आया इतना हुआ, तो इतना दोहरे तार की लंबाई होगी जो कि परिमाप का 2 गुना है। तो इस तरह से जो त्रिभुज का परिमाप होगा, ये परिमाप का 2 गुना है, तो परिमाप कितना हो जाएगा, इसमें 2 से हम लोग भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा 660 गज। ठीक। 660 गज हो गया। अब जब परिमाप निकल गया 660, तो भुजा निकाल सकते हैं हम लोग। परिमाप क्या होता है, किसी भी बहुभुज का या किसी भी आकृति का। ठीक है। लेंथ ऑफ दी बाउंड्री का जो लेंथ है, इसमें भुजाएं हैं, तो सभी भुजाओं का जो जोड़ होता है वही आपका क्या होता है, परिमाप। तो ये हो जाएगा 3 गुणे भुजा या 3 इंटू ए बराबर 660 गज। इस प्रकार से जो समबाहु त्रिभुज की भुजा होगी 660/3, 220 गज। ये हो गया समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4। अब भुजा का वर्ग, भुजा कितना आया, 220 गज। 220 गुणे 220, ये हो जाएगा 4×5 = 4×5। इसको आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 गुणे 220 गुणे √3 तो इस तरह से आ गया।
20,957 20,957.81 वर्ग गज। ठीक है, इतना गज आ गया गज। इसको हम लोग एकड़ में चेंज करते हैं, तो एक एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज। तो इसको एकड़ में चेंज करने के लिए क्या करें हम लोग, इतना वर्ग गज में 4840 से हम लोग भाग दे देंगे। देखिए कितना आता है, इसमें भाग देते हैं हम लोग 4840। ठीक है, तो 4.33 एकड़ आ गया, 4.33 एकड़। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आया। चलिए तो अगला प्रश्न है 45 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा और लंब का योग 2.799 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। जैसे ये है समबाहु त्रिभुज ABC और इसकी भुजा अगर मालूम होता है तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। बट यहां पर तो आपका क्या दिया हुआ है कि भुजा और धन लंब, इनका जो सम है, जो योगफल है 2.799 मीटर है। ठीक है, भुजा अगर मालूम होता तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अब देखते हैं भुजा और लंब में क्या संबंध होता है। तो हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं, लंब बराबर √3/2 गुणे भुजा, यानी भुजा का √3/2 गुना होता है। तो यहाँ रख लीजिए, भुजा ये है, धन कितना √3/2 गुणे भुजा, ये आपका है 2.799 मीटर। अब इसको हल करिए आप, √3/2 √3/2 कितना आ गया, 0.866। भुजा, ये आ गया आपका 2.799। तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे हम लोग, कुछ भी इसको मान सकते हैं, ABC कुछ भी मान सकते हैं। एक यानी ये एक भुजा आई है, ठीक है, यानी भुजा आप A मान लीजिए, सही रहेगा। यानी ये क्या है, 1A प्लस 0.866 A 2.799। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1.866 A बराबर 2.799। तो यहाँ से जो भुजा की लंबाई निकल कर आ जाएगी 2.799 बटे 1.866। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। टू 2.799 बटे 1.866 कितना आ गया, 1.5। ये 1.5 आ गया, ठीक है, मीटर में। अब आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल जगह √3/4 गुणे 1.5 गुणे 1.5, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225, तो 2.25 हो जाएगा। 2.25 इंटू √3/4,
0.974 वर्ग मीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 46 हम लोग देखते हैं। इसमें यह है कि एक समत्रिबाहु त्रिभुज की भुजा तथा लंब का अंतर, भुजा माइनस लंब, इसका जो अंतर है 1.608 डेका मीटर है। ठीक है, प्रश्न संख्या 46 है। प्रश्न संख्या 46, भुजा और लंब का अंतर है 1.608 डेका मीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो 45 नंबर जैसे ही है, उसमें योगफल दिया था भुजा और लंब का योगफल। भुजा का अगर a मान लेते हैं तो लंब की लंबाई कितनी होगी, √3/2a। ठीक है, तो यहां से भुजा a है -√3/2a बराबर 1 पर, इसको क्या करिए आप मीटर में चेंज करिए। तो 10 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि एक डेका मीटर में 10 मीटर होता है, तो 0.8 × 10 16.08। ठीक है, ये हो जाएगा मीटर। यूनिट को लेकर कोई समस्या है? यूनिट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देख लेते हैं, जैसे अगर नहीं मालूम है तो देखिए, 1 किलोमीटर में जो है, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है। कितना? 10 हेक्टोमीटर। और 1 हेक्टोमीटर में 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, और 1 डेकामीटर में 10 मीटर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 1 मीटर में जो है 10 डेसीमीटर, छोटे यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, और 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। इसी तरह से 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है, तो ये ध्यान रहे आपका। ठीक है, सबको पता है 1 डेकामीटर में 10 मीटर होता है, तो ये हम लोगों ने मीटर में चेंज कर लिया, 16.08 मीटर। अच्छा, ये इसके पहले वाले प्रॉब्लम में √3/2 का वैल्यू कितना आता है? 0.866, इतना ही आया था। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 0. यहाँ देख लीजिए आप, 439 - 8 यानी 1, ये हो जाएगा 0.134a, 16.08। तो भुजा का जो मान हो जाएगा, हम लोग क्या करते हैं, 0.134 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 1608 0 134, दशमलव हटा दीजिए आप, 1000 से ऊपर नीचे भाग गुणा करके हैं। ठीक है, तो यहां से कैलकुलेटर के हेल्प से आप करिए। 16080 भागे कितना, 134, कितना आया है, 120 निकल कर आया, 120 मीटर। अब क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल
अब यहाँ से निकल सकता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर √3/4 120 गुणे 120 30 12 36 और √3 वर्ग मीटर। इसको हल करिए। 3600 गुणे √3 कितना आ गया 6235 6235.38 वर्ग मीटर। ठीक है, ये जो है कि इस संख्यात्मक जो मान है ये बहुत ज़्यादा है, तो इसको क्या करिए आप ईयर या एकड़ में चेंज कर सकते हैं। ईयर में ही चेंज करिए आप। तो हम ये जानते हैं कि 1 ईयर बराबर 100 वर्ग मीटर। हेक्टेयर में अगर चेंज करना चाहें तो 10,000 वर्ग मीटर, जिसमें चाहे उसमें चेंज कर दीजिए आप। ठीक है, तो इसको 100 से भाग दे देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 62.35। ठीक है, ये आपका ईयर। और हेक्टेयर में चेंज करना था 0.62 हेक्टेयर। जो चाहे वो आप मर्जी आंसर लिखिए। ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। प्रश्न संख्या 47, इसमें दिया है कि विषम कोण समचतुर्भुज। अब देखिए ये क्या आपका वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। एक भुजा को, आधार को मान लीजिए कि आप फिक्स रखें, इसको थोड़ा सा आप इधर तरफ खींच दिए तो ये इस तरह का कुछ आकृति हो जाता है। इसी को हम लोग समचतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, ABCD मान लेते हैं। ठीक, और इसमें ये बोला है विषम कोण यानी सभी कोण बराबर नहीं होते, इसीलिए इसको विषम कोण चतुर्भुज हम लोग बोल सकते हैं। सिंपली समचतुर्भुज बोले तब भी काम चल जाता है। ठीक है, अब इसमें बोला है कि एक ऐसा जो विकर्ण है, तो विकर्ण जो है कि क्या बोला है, एक विषम कोण समचतुर्भुज का कर्ण इतना गट्ठा है। कर्ण तो नहीं बोलेंगे, इसमें विकर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है, चतुर्भुज में दो शीर्ष को आमने सामने शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है उसको विकर्ण बोलते हैं। तो विकर्ण आपका कितना है, 17.40 गट्ठा है। विकर्ण 17.40 गट्ठा है ना। अब बोला है कि उसे छूने वाले कोण 60 डिग्री के हैं, यानी ये जो छूने वाले जो कोण है वो क्या है, 60। ये भी 60 और ये भी 60, ये 60 डिग्री के हैं। और ये लंबाई कितनी है, 17.40 गट्ठा है। तो इस समचतुर्भुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, अब हम ये देख सकते हैं, पहले तो ये सारी भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। ठीक है, सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, समचतुर्भुज है। तो दो कोण आपका क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो इस त्रिभुज में देखें BCD में, तो तीसरा कोण क्या होगा, तीनों कोणों का फल 180। ठीक है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 60 36 18 180। ठीक है, और समचतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये 60 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, और ये देख लीजिए आप कई तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। और कोण जो है कि जो विकर्ण होते हैं वो जो है कि कोण को क्या करते हैं, समद्विभाजक होते हैं। तो ये 60 है तो ये भी आपका 60 हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, कई तरीके से निकाल सकते हैं,
ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये और ये भुजाएं समानांतर है, ये आपकी त्रियक एक लाइन है, तो ये जो कोण होगा इसके बराबर होगा, यानी ये एकांतर कोण बोले जाते हैं। इसी तरह से ये और ये क्या है आपका पैरेलल है और ये त्रियक रेखा है, तो इसके बराबर ये हो जाएगा। कई तरीके से है। तो देखिए इस तरह से अगर बी सी डी की बात करें तो तीनों कोण बराबर होते हैं, हो गए यहाँ पर 60 डिग्री के। तो एक तरह से ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज। इसी तरह से ये भी आपका ए बी डी भी क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज। तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके उसका क्या कर दें, दुगुना कर दें। ठीक, अब देखिए अगर हम चाहे ये त्रिभुज लीजिए चाहे ये त्रिभुज, हम ये देखते हैं त्रिभुज ए बी डी में तीनों कोण क्या है, 60 डिग्री के हैं। तो प्रत्येक कोण अगर बराबर तो प्रत्येक भुजा भी बराबर होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्लियर है, अस्पष्ट है, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ए बी सी में कोण ए बराबर कितना, 60 डिग्री। इसी तरह से कोण ए बी डी ये भी क्या है, 60 डिग्री। इसी तरह से कोण ए डी बी ये भी क्या है, 60 डिग्री। तो ये कह सकते हैं इस प्रकार त्रिभुज ए बी डी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं इसकी क्या होंगी, बराबर होंगी। ए बी बराबर ए डी बराबर बी डी, और ये विकर्ण बी डी कितना है, 17.40 गट्ठा। ठीक, समझ में आया। तो अब समबाहु त्रिभुज की भुजा मालूम है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इस प्रकार त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, √3/4 17.40 गुणे 17.40। इसको कैलकुलेट करिए, 17.40 गुणे 17.40 गुणे √3/4 तक कितना आ गया, 131.09 वर्ग गट्ठा, या इसी को बोल सकते हैं 131.10 वर्ग गट्ठा। तो ये भी एक समबाहु त्रिभुज, ये भी एक समबाहु त्रिभुज, इसकी भी सारी भुजाएं वही होगी जो कि BD की होगी। तो इस प्रकार विषम कोण सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, इसका दुगुना होगा, 2 गुणे 131.10 बराबर 262.20 वर्ग गट्ठा या लट्ठा, जो कहना चाहे आप कह सकते हैं। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको एकड़ में चेंज करना चाहे तो बोले, हम लोग जानते हैं कि 1 एकड़ जो है 10 वर्ग जरीब के बराबर होता है, वर्ग जरीब। ठीक है, तो वर्ग गट्ठा में कितना, 1 जरीब में जो है 10 गट्ठा होता है, तो 10 गुणे 10 यानी ये हो जाएगा 1000 वर्ग गट्ठा।
ये हम लोग को मालूम है। तो एकड़ में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। 1000 से भाग देंगे तो पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0.262 वर्ग, सॉरी वर्ग नहीं बल्कि एकड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकड़। ये भी आंसर चलेगा, ये भी आंसर चलेगा। 0.262 एकड़।